जय सिया राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी नकारात्मक शक्तियाँ हमें परेशान करती है, हनुमान जी का हम ये जप करते हैं और निश्चित तौर पे जो इसका जप करता है, नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द नहीं भटकती। कई बार व्यक्ति जादू टोने का शिकार हो जाता है, काला जादू जैसी बातें भी कई बार सुनने को मिल जाती हैं। समय समय पे भक्तों की जिज्ञासाएं भी होती हैं। हालांकि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके तो इर्द गिर्द ये नकारात्मक शक्तियां फटकती ही नहीं हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा। फिर भी चूँकि हनुमान भक्ति एक व्यापक स्तर पे देखा जाता है, काफ़ी दूर दूर तक लोग इसको देखते हैं। इसमें कई प्रकार के ऐसे भी भक्त हैं, दर्शक हैं जो इन शक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं। तो उनकी जिज्ञासाओं के लिए आज विशेष तौर पे हम इसी विषय पे बात करेंगे कि नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, जादू टोना, इस तरह की तमाम जो चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं, इसका कितना अस्तित्व है और क्या उपाय किए जाएं कि जिससे कि ये शक्तियाँ जो हैं वो दूर रहें और भक्तों का कल्याण सदा होता रहे। ये सब बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आशीष जी, वैसे तो बहुत सारे जो साधक हैं, जो अभी एक पहले वाले कार्यक्रम में बता भी रहे थे कि जो इससे प्रभावित नहीं है वो तो मानते ही नहीं है जी, लेकिन उनसे पूछिए जिन पे इसका असर है, बिल्कुल, वो कितने परेशान रहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम लोग उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर जो लोग परेशान हैं तो वो क्या करें। क्या खास आज बता रहे हैं आप? जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि उनसे पूछिए जिनको इस चीज़ से संबंधित परेशानियां हैं, और काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं और बहुत लोग पूछते भी हैं कि इस तरीके के मतलब उनके घर में ऐसी चीज़ें हैं, या कई बार हम चेक करके उनको बताते हैं और इस तरीके की काफ़ी समस्याएं सामने आई है। इसीलिए आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए और उपाय बताने के लिए, समाधान के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जिस पे बीतती है या जिसके घर के अंदर ये परेशानी है, आप उनसे पूछिए कि उनके घर में सभी प्रकार के सुख होने के बाद में भी उनको सुखों की अनुभूति नहीं होती। घर के अंदर कमाई के साधन भी हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ पर्याप्त हैं, लेकिन फिर भी उनको चारों तरफ से दुखों ने घेर रखा है और वो कष्ट में आ जाते हैं। या घर के अंदर जिस किसी एक पर्सन पर ऐसी नकारात्मक या बुरी शक्तियों का प्रभाव हो, आप उनसे पूछिए। ना खाने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है, और शरीर के अंदर एक आलस्य सा आ जाता है। और कई बार बहुत माइंडेड, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों को जब इस तरीके की चीज़ें घेर लेती हैं या वो इस तरीके की नकारात्मक शक्तियों के चपेट में आ जाते हैं, तब और भी समस्या बढ़ जाती है। आदमी को लगता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रभावी शक्तियां हैं जो उनको काम करने ही नहीं दे रही है। कई बार देखा जाता है कि अच्छा खासा चलता हुआ काम ठप पड़ जाता है, रुक जाता है, नज़र सी लग जाती है। कई बार अभी बहुत सारी कुंडलियों के जिसमें बच्चों का विश्लेषण करते हैं ख़ास तौर से, तो छोटे बच्चों को लेकर के ये बड़ा प्रश्न आता है कि इन्हें नज़र लग जाती है, और ऐसे में बच्चे चैन से सो भी नहीं पाते और उनके परिजनों को भी कष्ट होता है। पूरी रात वो जागकर, पेरेंट्स, माता पिता जागकर बिता देते हैं। बच्चा तो परेशान होता ही है, परिवार वाले भी, माता पिता भी परेशान होते हैं और नज़र लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, और अचानक से उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, एक नज़र सी लग जाती है। कहते हैं ना, किसी के व्यापार में भी ऐसी टोक लग जाती है कि एकदम बोलचाल में, आम बोलचाल में ऐसा कहा जाता है कि टोक लग गई है, किसी की नज़र लग गई है। तो ये नज़र क्या है? ये व्यक्ति का ऑरा है। कई बार जब हम किसी चीज़ को या किसी की टकटकी लगा करके और एक केंद्र के रूप में जब कोई हमें देखता है, या कई बार सुंदरता से संबोधित करता है कि ये तो बहुत अच्छी है, या ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, या आपका बच्चा बहुत सुंदर है, या आपका बच्चा बहुत होशियार है, या आपके पास तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, आपका काम कारोबार इतना बढ़िया चलता है। या कई बार किसी व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने तो बहुत छोटी सी नौकरी से स्टार्ट किया था और बहुत आगे बढ़ गए। यानी कि कई बार ऐसी टोक लग जाती है। आदमी कहता नहीं है, लेकिन आपके घर में
या आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन जान सकता है व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और ये नज़र ऐसी चीज़ है, ये पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। जो समझते हैं, देखिए आज बात हो रही है उनके लिए जो इस चीज़ में विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा जो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। जो नहीं करते हैं वो ठीक है, लेकिन जो बिलीव करते हैं या जो इस समस्या इस परेशानी से परेशान हैं, उनके लिए आज ज़रूर समाधान बताएंगे। कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं लग सकती और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कमज़ोर होता है ज़्यादातर नज़र उनको लगती है। अब चंद्रमा कमज़ोर क्या है? देखिए, चंद्रमा 4थे भाव में दिग्बली हो जाता है और 10म भाव जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि का होता है, वहाँ पर ये कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि एक जल तत्व की राशि और एक पृथ्वी तत्व की। यदि कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा में खुद कलाएं हैं, चंद्रमा को आप देखते ही हैं, कई बार हम सुंदरता से चंद्रमा को जोड़ के देखते हैं। तो चंद्रमा यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर होता है तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा किसी भाव के अंदर हो और जब उससे दूसरे और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होता, यानी कि उससे ठीक आगे वाले भाव में और ठीक पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं होता, तो केमद्रुम दोष बन जाता है, तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। पाप ग्रह के साथ बैठा हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तब चंद्रमा कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। शरीर अच्छा है, नज़र लग गई तो शरीर ढलता चला जाएगा। मैंने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई और जब उनको नज़र लगी तो एक आम व्यक्ति से भी ज़्यादा उनका शरीर खराब हो गया। ऐसे व्यक्ति को कामकाज में भी नज़र लग जाती है। और कई बार जिन बच्चों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे फास्ट चलता है, 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर देता है। शुरू में बच्चे को 12 साल तक चंद्रमा ही चलाता है। तो जिन बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, क्योंकि ये बेस है, कई बार मैंने बताया ना, छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं ठीक होते हैं, कुछ समय बाद उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है। उसका एक मुख्य कारण चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा यदि क्षीण है, चंद्रमा कमज़ोर है, तो ऐसे बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। तो इसका समाधान क्या है? और देखिए, नज़र की बात सिर्फ ये आज के युग की बात नहीं है कि हम इस टॉपिक को, कोई ये नया टॉपिक है आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों में, कवि सूरदास ने बड़ा सुंदर कहा है, जबकि देखिए उनकी तार्किक दृष्टि देखिए आप, जन्मांध हैं। हाँ, जन्म से ही दृष्टिहीन थे। उसके बाद में भी उनके मन का भाव देखिए कि उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता को महसूस कर लिया। और उनके बारे में कितनी अच्छी बात लिखी है कि काहो जोगी की नज़र लागी है, मेरे कुंवर कन्हैया रोवे। काहू जोगी की नज़र लागी है, मेरो कुंवर कन्हैया रोवे। राई लवन उतारे यशोदा, सूर प्रभु को सुवावे। ऐसे में जिज्ञासा हो गई माता यशोदा को भी कि वो कैसे अपने बच्चे को ठीक करे, कैसे अपने लाल को, रोते हुए लाल को चुप करके और बच्चे को शांति मिले, कन्हैया आराम से चैन की नींद सो सके। उनको चिंता हो गई क्योंकि नज़र लग गई। तो उन्होंने भी एक उपाय तो इसी छंद में बता दिया है कि इन्हीं पंक्तियों में बता दिया है कि राई और नमक से, राई लवण उतारे, राई और नमक से नज़र उतार दी। और आप जानते भी हैं कि पहले के जो लोग थे वो राई और नमक को 7 बार घुमा करके और कहीं बाहर फेंक देते थे और व्यक्ति की नज़र उतर जाती थी। तो एक प्रयोग तो यही है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को आप समझ गए हैं कि नज़र है, नज़र लग गई है, अचानक से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है, तो आप क्या काम करें, एक लंबी सी रुई की बाती बना लें और उसको सरसों के तेल में डुबो करके अपने घर के या कमरे के या जिस
कमरे में वो ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है, स्पेंड करता है अपने समय को, वहाँ पर कुंडे के अंदर उसको टांग दीजिए। नीचे एक पानी की कटोरी रख दीजिए, पानी भर के, और उसको जला दीजिए। उसमें झरझर की आवाज़ आएगी और बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी। आप समझ लीजिएगा, जितनी ज़्यादा झरझर की आवाज़ आए और स्मेल आए, नज़र है। कई बार उस पानी में उसकी आकृति सी भी बन जाती है, लेकिन आपको उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। बस उसके बाद आप उसको किसी जूते या चप्पल से नीचे गिरा करके, पीट करके, अगर आप पानी की कटोरी नहीं रखते हैं तब तो आपको उसको जूते से या चप्पल से पीटने की आवश्यकता है। यदि आप पानी की कटोरी रखते हैं तो वो सारी चीज़ उसमें आ जाएगी। उस बाती को भी उस पानी में गिरा करके उसको आप बाहर कहीं नाली में प्रवाह कर सकते हैं। वो जिसकी नज़र थी जहाँ थी वहीं चली जाएगी। उसके बाद में एक और प्रयोग, एक प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट के अंदर चावलों की ढेरी बना लीजिए। चावल रख करके उसको बिल्कुल बराबर चारों तरफ से इकसार कर लीजिए, सुंदर व्यवस्थित कर लीजिए, सुव्यवस्थित कर लीजिए, और उसके बीच में एक लाल मिर्च को ऐसे खड़ा कर दीजिए। ऐसे बराबर में 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए और उस प्लेट को बच्चे के ऊपर से 7 बार आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्योंकि मुझे पता है ये प्रश्न आ सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए और उसको किसी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए। आपकी नज़र उतर जाएगी। जो आप महसूस कर रहे हैं कि ये हमें परेशानी हो रही है नज़र लगने से, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद में एक और प्रयोग, ये आपको इसलिए अलग अलग बता रहे हैं कि व्यक्ति अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश से इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो जो सामान उनके पास में, जिस सामान की उनके पास में व्यवस्था हो, उससे वो नज़र उतार ले। इसलिए आपको काफ़ी प्रयोग बता रहे हैं। इनमें से आप कोई भी चीज़ कर लेंगे, आपको नज़र से छुटकारा मिल जाएगा। एक फिटकरी ले लें, उस फिटकरी को जिस जातक के ऊपर नज़र लगी है, जिस व्यक्ति को नज़र लगी है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसको जला करके, वो फूल जाएगी, जला करके उसको कहीं बाहर मिट्टी में दबा दें या कहीं वॉश बेसिन में, सिंक में, किसी भी चीज़ में उसको प्रवाह कर दें, नाली में बहा दें, नाले में बहा दें। इस प्रकार भी आप नज़र उतार सकते हैं। बहुत बढ़िया नज़र उतरती है फिटकरी से। उसके बाद आप एक और प्रकार से नज़र दोष को दूर कर सकते हैं। वो है, आप थोड़ा सा कपूर ले लें, गंधक ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, मसालों में इस्तेमाल होती है अजवाइन, वो ले लें। एक लाल मिर्च ले लें जिसको सरसों के तेल में डुबो करके आप बाहर निकाल लीजिए, और इन सबको इकट्ठा करके आप पहले इन सारे सामान को आप व्यक्ति के सर के ऊपर से निकाल दीजिए, किसी भी कागज़ के ऊपर या कपड़े के ऊपर रख करके व्यक्ति के सर के ऊपर से घुमा लीजिए 7 बार या 11 बार, और उसको घर के बाहर ले जा करके आप जला दीजिए। आपको नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। इस वाले प्रयोग को आप किसी के लिए भी, बच्चे के लिए, या इन सभी प्रयोग को आप बच्चे और बड़े किसी के लिए भी कर सकते हैं। आपको नज़र दोष से मुक्ति मिल जाएगी। यदि रात में किसी वजह से बच्चा चौंक करके उठ जाए, खुद भी ना सो रहा हो और परिजन भी ना सो रहे हो, माता पिता भी नहीं सोने में आ रहे, तो आप इसको कर दीजिए। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि बच्चा आपका चैन से सो जाएगा। या किसी व्यक्ति को हड़कल या हरारट हो रही हो, आप नज़र उतार दीजिए। कई बार तुरंत इसका लाभ देखने को मिलता है, तुरंत असर होता है और व्यक्ति चैन से सोता है। तो इस प्रकार आप इनमें से कोई भी उपाय करके अपने नज़र दोष से मुक्त हो सकते हैं। बहुत अद्भुत उपाय है, और भारत भूमि में बहुत सारे घरों में इस तरह के उपाय तो पहले से भी बिल्कुल आजमाए जाते रहे हैं। हालांकि ये है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीता, ये पश्चिमी सभ्यता हावी हुई, आधुनिकता का भूत सवार हुआ, तो इसको लोगों ने
मानना शुरू किया कि ये सब क्या है, भी बड़ा असर करेगा क्या। लेकिन यकीन मानिए इसका बड़ा ही असर होता है। और जो नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक विचार जो आते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, कई बार इस तरह का अगर ध्वनि आप घुमाएं तो निश्चित तौर पे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और आपने तो काफ़ी विस्तार से काफ़ी कुछ बातें बता दी हैं, कुछ बताने की अब तो करने की ज़रूरत है भक्तों को। और बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, जो मन से कमज़ोर होता है, उसको तो नज़र बहुत जल्दी लगती ही है। बिल्कुल। तो ये सारे उपाय कीजिए। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की आराधना करते रहें, उनका टीका माथे पर लगाते रहें। भूत पिशाच, नकारात्मक शक्तियाँ पास नहीं आएंगे। और इनसे उपाय को आप कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों। जय सिया राम।